दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। तो दिल की बात कहने के लिए तैयार हैं आप? सुनने के लिए तैयार हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल होंगे। तो बस लिख दीजिए अपने संदेश, हम इंतज़ार में हैं आपके संदेशों की। संदेश मिलने का सिलसिला शुरुआत हो चुकी है, तो पढ़ते हैं पहला संदेश हमें किन का प्राप्त हुआ है, क्या कह रहे हैं ये साथी। प्रथम संदेश हमें प्राप्त हो चुका है पुरानी बागपत से इलियास कुरैशी का। लिख रहे हैं, अपनों से अपनों का प्यार नसीब वालों को मिलता है। अपनों से अपनों का प्यार नसीब वालों को मिलता है। जिसे रेडियो धड़कन का ये अनमोल तोहफा मिलता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा खुश नसीब इंसान होता है, क्योंकि रेडियो धड़कन एक परिवार है और हम उसे जुड़े हुए हैं, जो हमें सम्मान देता है, हमें मान देता है, हर श्रोता की सुनता है। और दिल की बात का ये जो कार्यक्रम है ये सबसे खुश नसीब बनाता है हम सभी को, क्योंकि यहाँ हम कह सकते हैं अपने दिल की बात। इलियास कुरैशी लिख रहे हैं ये संदेश। बहुत बहुत शुक्रिया मित्र इलियास कुरैशी, आपके छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने सुंदर संदेश के लिए। दीदी, दिल से दिल तक का प्रोग्राम मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। दिल से दिल तक का ये कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें सबसे प्यारा श्रोताओं जो अपने खूबसूरत विचार भेजते हैं वो दिल को आहदित कर देता है। आपकी लाजवाब प्रस्तुति का तो कोई जवाब नहीं, जितनी तारीफ करूं वो सूर्य के सामने दीपक दिखाने वाली बात होगी। इस प्रोग्राम से बहुत ही अच्छा लगता है सुनना, क्योंकि इसमें हमारे साथियों के प्यारे संदेशे शामिल होते हैं। गीत तो हम सुनते ही हैं अपनी पसंद के, लेकिन ये विशेष कार्यक्रम जो आपने शुरू किया, दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव का सफ़र, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। रेडियो धड़कन को अनेकों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाई और शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। ये साथी हैं जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक स्वाति। इनके संग हैं जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिम्पल, आशुतोष, अभिनव। गमरिया जमशेदपुर से इनके संग हैं बिपिन, स्वाति, बाबूदेव और बाबू आर्य जायसवाल। सुरेश जायसवाल जी, आपके इस प्यारे संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका अदा करते हैं। कार्यक्रम में अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है हमारे किन साथी का, देख लेते हैं। ये साथी हैं राजमाता नगर, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े और इनके परिवारजन, साथ में आकांक्षा और आकाश कुमार। लिख रहे हैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से अपना संदेश और लिख रहे हैं, कार्यक्रम दिल से दिल तक, नीता मैम दिल से नमस्ते आपको और ललित सर जी को नमस्कार। धड़कन परिवार तो है ही एक दूसरे से ग्रुप में दिल लगाने को, जब तक प्रोग्राम शुरू है तब तक। अरे हाँ, मैं तो लिखते लिखते भूल ही गया कि आज दिल से दिल तक पहुंचना है। अब कैसे पहुंचे, दिल तो पहले ही दे बैठे हैं दिल से निकलने का मन ही नहीं करता। रेडियो धड़कन ने शायद ताला लॉक कर दिया है अंदर, और वो कहते हैं कि अंदर ही खेलो, कहते हैं कि इस तरह की बात ये लिख रहे हैं। चलो अब बात करते हैं थोड़ी। सही में इंसान को ये सीखना चाहिए कि कोई भी किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। अगर कोई तकलीफ़ दे तो उसे दिल खोल के बताना भी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे फ़ायदे के लिए और उतना ही आपके फ़ायदे के लिए। लेकिन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो दिल खोल के देखो, आपको ज़रूर नज़र आएगा। इसलिए दिल से दिल तक पहुंचना ज़रूरी है, तभी इंसानियत की बातें आप भी समझ सकते हैं और हम भी, नहीं तो ये बातें पता नहीं चलेंगी। जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो नहीं होना चाहिए, जो भी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। कहते हैं कि गुस्से को ज़रूर काबू में रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा संबंधों को, माहौल को, सबको बिगाड़ के रख देता है और जिससे अपनी जो सेहत है वो भी ख़राब होती है। तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा ना आए ऐसे प्रयास रखना चाहिए, ऐसी स्थिति पैदा ना हो, खुद भी ऐसी कोशिश रखना चाहिए। लिख रहे हैं कि जो मेरे दिल में आया, अपने दिल की बात मैं लिखता चला गया। ये है मेरे दिल की बात और आप सभी को दिल लगाने वाला मुसाफिर हूँ मैं। राजमाता नगर, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े मित्र, बहुत ही सुंदर आपका संदेश और आपने जो अपने दिल की बातें लिख करके दी, वाकई वो अनमोल हैं। बहुत प्यार उनमें से बरस बरस
रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र नरवाड़ी मित्र। ये संदेश प्राप्त हुआ है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना और विपुल कामड़े का। लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन जहाँ है वहाँ हर खुशी है, वहाँ ज़िंदगी है, वहाँ धड़कन है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, आपका जो नन्हा सा प्यारा सा संदेश दिल में बस गया। आर्य नगर कोका बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल, अजीत, आयुष और नंदिनी जंघेल। उत्तम सिंह जंघेल लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन का हर कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है और गीत जो प्रसारित होते हैं यहाँ से वो भी हमें बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। और आज दिल से दिल तक का सफ़र का इंतज़ार है क्योंकि हमारे साथियों के संदेश शामिल होते हैं इसमें, तो बहुत अच्छा लगता है संदेश सुनना विशेष तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपका। अगला संदेश प्राप्त हुआ है झुमका सिटी बरेली से। लिख रहे हैं जनाब ललित सर और सभी दोस्तों की खिदमत में मेरा प्यार भरा नमस्कार। लिख रहे हैं बहुत चंचल बहुत कोमल होती हैं बेटियां, नाजुक सा दिल रखती हैं, नादान सी होती हैं बेटियां, वो घर महक महक उठता है जिस घर में पैदा होती हैं बेटियां। ये मैं नहीं कहता, ये तो खुदा कहता है जब मैं खुश होता हूँ तो पैदा होती हैं बेटियां। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। झुमका सिटी बरेली से ज़िशान वारसी। ज़िशान मित्र, बहुत ही सुंदर आपका संदेश, एक सामाजिक संदेश आपने दिया और हमें उम्मीद है कि ये बात आपके जहन में भी बिल्कुल पुरजोर होगी कि बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो बात आपने कही आप उस पर अमल कर रहे होंगे। बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं, घर परिवार में जो भी बेटियां बच्चियां हैं उन्हें पढ़ाई के लिए ज़रूर अग्रसर करने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है आप इस तरह की सकारात्मक बातों को फैला भी रहे होंगे, प्रचार कर रहे होंगे और आज रेडियो धड़कन के माध्यम से आपने ये बात सामने लाई। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज़िशान वारसी मित्र। और साथियों, अब आपको सुनवाते हैं एक गीत। यहाँ पर विराम लेते हैं हम अपनी वाणी को। संदेश बहुत सारे आ चुके हैं और बिल्कुल आपके सभी संदेशों को हम शामिल करेंगे। साथियों, बता दें कि रेडियो धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव, जिसमें आप अभी के अभी अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अभी के अभी भेजना है साथियों, पहले नहीं भेजने थे आपको। हमने 8 बजे से ही संदेश देखने हैं और अगर आपने सेंड भी किया हो तो रीसेंड ज़रूर कर दें ताकि 8 बजे के बाद वो संदेश हमें प्राप्त हो। जी हाँ, तो हम देख रहे हैं बहुत से संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं, तो लेंगे बिल्कुल उनके संदेशों को हम पढ़ेंगे। एक गीत आपको अवश्य सुनवाते हैं यहाँ। धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, धीरे धीरे मचल
हाँ, हम भी बेकरार हैं क्योंकि बहुत से संदेश हमें प्राप्त हो चुके हैं और हमें लग रहा है कि बस जल्दी जल्दी उन संदेशों को हम शामिल कर लें और अपने श्रोताओं का और अपना सबका इंतज़ार पूरा कर दें। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है, किनका बताएंगे नाम, लेकिन जो वो लिख रहे हैं वो हम पढ़कर सुनाते हैं आपको। आदरणीय दीदी, सादर प्रणाम। प्रोग्राम दिल से दिल तक सुनने वाले तमाम दोस्तों को हमारे चातक रेडियो श्रोता संघ की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं वासुदेव बुदवड़े, वडगांव, टिकी तहसील, नादिरा, बुल्ढाना, महाराष्ट्र से दिल की गहराइयों से एक बात बताना चाहता हूँ। आज के स्थिति में ऑल स्टेशंस पर जितने भी प्रोग्राम प्रस्तुत किए जाते हैं उन सभी प्रोग्राम्स में अपनी धड़कन के प्रोग्राम सबसे अव्वल शीर्ष पर विराजमान है। और मैं तो कहता हूँ दीदी, आप जैसी मीठी और सुरीली प्रस्तुति हमें कहीं और सुनने को नहीं मिलती, और ललित सर जी जैसा मान सम्मान जो वो देते हैं और जो गीत गुनगुनाते हैं वो हमें कहीं और नहीं मिलता। इसीलिए तो हम धड़कन के दीवाने हैं, बनकर हंसते मुस्कुराते आपको प्रोग्राम को सुनते हैं और आपके सभी प्रोग्राम्स का, रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम का हम आनंद लेते हैं। और आप और ललित जी कड़ी मेहनत से प्रोग्राम प्रस्तुत करते हो। आपकी प्रस्तुति हम श्रोताओं के प्रति इतना लगाव कहीं और हमें देखने को नहीं मिलता। अपार लोकप्रियता दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ती रहे, इसी उम्मीद के साथ आपका मित्र वासुदेव बुदवड़े। वासुदेव जी, हमने कहा कि इतने अच्छे अच्छे संदेश बहुत ज़्यादा प्यार भरे ना किया कीजिए, थोड़ा सा प्यार कम कर दीजिए। हमारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो हमारी सेहत बढ़ती चली जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और इल्ज़ाम आप पर आ जाएगा खामखा में। बहुत बहुत धन्यवाद वासुदेव मित्र, अपने मनोभावों को डिजिटल कलम से आप दिल से दिल तक माध्यम से आप यहाँ तक लाए और हमने पढ़कर सुनाया आपका संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन फिर भी एक कह देते हैं आपको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और ये सब आपका ही स्नेह है जो हम कार्यक्रमों को बेहतरीन दे पाते हैं, नए नए कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। आपको ही इस चीज़ का, हमारे जो श्रोता साथी हैं उन्हीं को हम श्रेय देते हैं इन सभी प्रोग्राम्स का। बहुत बहुत धन्यवाद बुदवड़े मित्र। संदेश प्राप्त हो चुका है बीपी गौतम, सरिता गौतम का, ईटा रोड, गंजटुंडवारा, यूपी से। लिख रहे हैं, दोस्ती की बातें कर रहे हैं। दोस्ती सबसे खूबसूरत रिश्ता, दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। ये वो रिश्ता होता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाता है। हर इंसान के जीवन में कुछ न कुछ ख़ास दोस्त ज़रूर होते हैं, कोई ना कोई जिनसे वो अपने दिल की हर बात शेयर करता है। जैसे कि रेडियो धड़कन हमारा मित्र है और फ्राइडे के दिन तो स्पेशल होता है दिल की बात कहने का, तो हम भी दिल की बात कहते हैं। कहा जाता है वो इंसान दुनिया में सबसे गरीब इंसान होते हैं जिनके दोस्त नहीं होते। दोस्त ही जीवन का वो रिश्ता है जो जीवन भर हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ रहता है। हर मुश्किल, हर परेशानी में दोस्त एक दूसरे का साथ निभाते हैं। हर उस प्यारी निस्वार्थ भाव से दोस्ती को मैं सलाम करता हूँ। बीपी गौतम जी, वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि दोस्ती एक बहुत ही महान जज्बा होता है, जैसा कि हमारा और आपका जज्बा भी इसी तरह से है। रेडियो धड़कन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम आपस में जुड़े हुए हैं, हम सभी मित्र हैं। जैसा कि हम अक्सर कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र वर्ग का हो, कहीं भी रहता हो, हम सब एक हैं, हम सब मित्र हैं और मित्र बने रहेंगे। कहीं भी बसते हो, चाहे भारत में हो, भारत से अलग कहीं बसते हो या किसी गांव दूर दराज रिमोट एरियाज़ में रहते हो, हम सभी रेडियो धड़कन के इस प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के मित्र हों। ऐसी मित्रता को हम भी नमन करते हैं। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बीपी गौतम मित्र।
अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है मास्टर एस के पाटिल शिवा, मीना रानीन पाटिल मनवा, प्रियंका जय पाटिल, प्रणीता विजय पाटिल और बेबी आर्या पाटिल का। लिख रहे हैं अपना संदेश। हमारे ये साथी कलम के तो बहुत ज़्यादा धनी है, हमारे सभी साथी जानते हैं क्या कह रहे हैं। ये साथी लिखते हैं दिल से दिल तक इस प्रोग्राम के मल्लिका बिटिया और भाई ललित जी के साथ सभी श्रोताओं को नमस्ते, ढेर सारा प्यार। दोस्तों, जीवन की धारा बड़ी कोमल है, तरल है, नदिया के पानी की तरह सदा बहती रहती है। इस धारा में आप क्या बनना चाहते हैं, पंडित या ज्ञानी? हम पंडित भी बन सकते हैं मगर ज्ञानी कभी नहीं। और लिख रहे हैं कि अकड़ हमें कभी भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वो अकड़ उनमें होती ही नहीं है। अगर वो अकड़ होती है तो वो ज्ञानवान नहीं है। अकड़ना छोड़ के फूलों की भांति कोमल बने, हमेशा कोमल बने रहें, हर स्थिति में सुमधुर कोमल बने रहें। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि कोमलता छोड़नी भी पड़ती है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन उसमें भी एक मर्यादा का होना आवश्यक है। और लिख रहे हैं कि एक शब्द किसी और से चुराया हुआ होता है, यानी वो ताज़ा नहीं बासी होता है, उसमें कोई रसधार नहीं होती। यदि हम किसी की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, हमें अपने उद्गार व्यक्त करने चाहिए, उसी में हमारी अंतरात्मा बसती है। लेकिन ज्ञानी का एक एक शब्द उनकी अंतरात्मा से निकला हुआ वचन होता है। जब भी कुछ बोलो तो सदा ध्यान में रखना, हृदय से निकल आई जो रसधार, उसमें डूब के रह जाना। लिख रहे हैं कि ज्ञानी जन कुछ जानने के लिए, कुछ सीखने के लिए गुरु की तलाश में रहते हैं और भविष्य की नहीं वर्तमान की बातें करते हैं, वर्तमान में जीना चाहते हैं। ज्ञानी के हृदय से प्रेम उपजता है। प्रेम से सबको जीता जा सकता है, शक्ति से नहीं। और इसका पता चलते ही इंसान जगत में प्यार बांटते रहता है। प्रेम को जानना है, ज्ञानवान कोमल बनिए, सहज बनिए, मन से पवित्र बनिए। और ये प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत संदेश मास्टर एस के पाटिल शिवा का, कलम के धनी हमारे साथी। और ऐसी बातें लिखते हैं जो वाकई ऐसा लगता है कि क्या हम ऐसी बातें मान रहे हैं इस जीवन में या नहीं कर रहे। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जो भी इन्होंने बातें लिखी वाकई बहुत ही कमाल गज़ब इन्होंने लिखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एस के पाटिल शिवा मित्र, ऐसे सुंदर ज्ञानवान संदेश के लिए, ऐसे कोमल सहज मधुर संदेश के लिए। फिलहाल साथियों, आपको सुनवा देते हैं गीत। इसके बाद जो अगले मैसेजेस हैं, अगले संदेश हैं जो दिल से दिल तक पहुंचने वाले हैं, वो हम सुनवाएंगे आपको। जी हाँ, पढ़कर बताएंगे आपको। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाई देते हैं। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हे एक यही बात न भूली, जूली आई लव यू। भूल गई सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। एक यही बात न भूली, जूली loves you।
इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो। इतना भी पास मत आओ कि दूर जाना मुश्किल हो। जाने भी दो कहाँ मानो मेरा, ऐसा लगा बदन छू के तेरा कोई चिंगारी छूली झूली। I love you। रेडियो धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव। जी हाँ, बिल्कुल इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम है। आप हमें अपने संदेश भेज सकते हैं 9911118119 इस नंबर पर। दिल की बात किस दिल तक, एक दिल, दो दिल, अनेकों दिलों तक पहुंचाना चाहती हैं तो लिख भेजिए अपने दिल की बात हमें 9911118119 इस स्टूडियो नंबर पर अभी के अभी, और हम आपका संदेश पढ़कर बताएंगे यानी कि सुनवाएंगे आपका संदेश जो आप जहां पहुंचाना चाहते हैं, जिस दिल तक पहुंचाना चाहते हैं। और कई साथियों ने अभी अपने संदेश हमें भेजे और पढ़कर हमने सुनाए। बहुत ही सुंदर संदेश हमारे साथी सब भेज रहे हैं। साथियों, इस कार्यक्रम में फिर से बता दें, एक बार पुनः बता दें कि आप अपने मन की बात, दिल की बात कह सकते हैं जिस भी दिल तक आप या दिलों तक पहुंचाना चाहते हैं। कोई सकारात्मक विचार भेज सकते हैं, ऐसा जो आप खुद मानते हो उसका पालन करते हो। कोई चुटकुला भी भेज सकते हैं। तो बढ़ते हैं संदेशों के साथ धीरे से, चुपके से। हाल से संदेश प्राप्त हुआ है ताज मोहम्मद अंसारी का, गुलाम साबिर राही महराज जहाँ इनके साथ है, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से इनका संदेश है। लिख रहे हैं, कार्यक्रम का इंतज़ार हम करते रहते हैं, रोज़ 8 बजे जुड़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम हमें बहुत बहुत भाते हैं। थैंक यू सो मच मित्र। योग आपका जो ताज मोहम्मद अंसारी, इन्होंने ये संदेश लिखा है। कार्यक्रमों की ये बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और भी इन्होंने सब कार्यक्रमों के लिए लिखा है, तो कार्यक्रमों की प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्र ताज मोहम्मद अंसारी। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है, ये क्या लिख रहे हैं, कुछ लेंथियर हमें दिख रहा है संदेश। चलिए पढ़ते हैं अपनी स्पीड से क्योंकि अगर हम स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे तो साथियों के संदेश भी पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए कुछ स्पीड मेंटेन करना अति आवश्यक होता है। हो सकता है हमारे कुछ साथियों को लगता हो कि हम सुपर एक्सप्रेस हो जाते हैं, लेकिन इतना सुपर एक्सप्रेस नहीं होते, ये हमें पता है कि आपको समझ भी ना आए। समझ आपको एक एक शब्द आता है, ये हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं संदेश, नाम बाद में बताएंगे। आज के कार्यक्रम में दिल से दिल में तक में मैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर अपनी दिल की बात, अपनी पीड़ा, अपना दर्द रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जो आप लोगों की सुरक्षा, हम सब की सुरक्षा और जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। लिख रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं और हर एक्सीडेंट से लगभग 400 मौतें होती हैं। इसे कम करने के लिए ज़रूरी नियम तैयार किए जा रहे हैं। ब्रांड्स अपनी गाड़ियों के कई महत्वपूर्ण सेफ्टी फीचर्स भी दे रहे हैं जिससे कि दुर्घटना कम से कम हो। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के साथ साथ हमारी स्वयं की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखें ताकि दुर्घटनाओं से बचा सकें। नींद में गाड़ी ना चलाएं। नींद में गाड़ी चलाना दुर्घटना को बुलावा देना है। बिल्कुल सीधे सीधे गाड़ी को ड्राइव करते समय ध्यान रखें कि हमारी पलकें बार बार ना झपके नींद के कारण, जिससे कि सामने से आते वाहन और सड़क पर हमारी पूरी जो नज़र है वो बनी रहे। कभी कभी कोई जानवर भी अचानक सामने आ जाता है, ऐसे में चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। लिख रहे हैं कि गति पर नियंत्रण ज़रूर होना चाहिए। कोई भी आप वाहन चलाएं, मोटरसाइकिल चलाते समय
या कोई भी गाड़ी आप चलाएं तो अनावश्यक स्पीड बढ़ाने से जो गाड़ी है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है और दूसरे वाहन या डिवाइडर से भी टकरा सकती है। और गाड़ी को उतनी ही स्पीड पर चलाएं जितना आप चलाने में सक्षम हो। स्पीड को कंट्रोल करने के लिए गाड़ियों में स्पीड अलर्ट या क्रूज कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सार्वजनिक सड़क पर रेस लगाना भी घातक साबित हो सकता है। आगे लिख रहे हैं, लाइट्स का बहुत ध्यान रखें। रात में गाड़ी चलाते समय सबसे ज़रूरी है हमारी गाड़ी की जो लाइट्स हैं, हेडलाइट्स, अपर डिपर का इस्तेमाल करें। और सबसे ज़रूरी बात, नशा सेवन बिल्कुल भी ना करें। किसी प्रकार के नशा करके वाहन को चलाना, बाइक को चलाना, गाड़ी को चलाना बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि नशे की हालत में व्यक्ति की दिमागी हालत जो है वो संतुलन उसका बिगड़ जाता है, वो ठीक नहीं रहता है और पता ही नहीं चलता है कि हमारा जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है कि स्पीडोमीटर कितना बता रही है और इसी वजह से गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और हम तो अपनी जान को मुसीबत में डालते ही हैं, साथ ही हम अपने परिवार की जान को भी मुसीबत में डालते हैं और दूसरे की जान को भी डालते हैं जो सड़क पर होता है। तो ये ज़रूरी बातें बिल्कुल याद रखें दोस्तों। और धड़कन परिवार को बस मेरा ये संदेश है कि दिल से दिल तक में अपना प्यार, अपना आशीर्वाद ग्रुप में देने का प्रयास करें। सभी साथी ग्रुप में शामिल रहें और कार्यक्रम पूरा होने तक अवश्य बने रहें, क्योंकि रेडियो धड़कन के सभी कार्यक्रम हम सब सुनना पसंद करते हैं, चाहे हमारा गीत या नाम आए या ना आए, ये विशेष बात है। और लिख रहे हैं कि नमस्कार आगे, और इतने सुंदर संदेश को लिखने वाले, देने वाले हैं हमारे साथी ग्राम बन बघेरा, ज़िला राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा। और इस संदेश में शामिल हैं इनके परम मित्र डोंडी लोहारा, ज़िला बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया। वाकई योगेश सारवा मित्र, आपने बहुत ही अच्छी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। क्या होता है कि हम ये सभी बातें या और भी बहुत सी बातें हम जानते हैं, हमें पता है कि हमें पानी बहुत पीना चाहिए, हमें पता है हमें वॉक करनी चाहिए, पक्षियों को दाना डालना चाहिए, तमाम बातें हैं, लेकिन हम कभी कभी अपनी व्यस्ततम ज़िंदगी में उन बातों को नज़रअंदाज कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं। आप यदि खुद भी ये सोच करके देखिए कि आज के दिन में मैंने कौन सी बातों को नज़रअंदाज किया है या क्या किया है, तो आपको खुद 2-4 बातें तुरंत नज़र आ जाएंगी। लेकिन जब हम इन बातों को कहते हैं, सुनते हैं, कहीं पढ़ते हैं, तो उसका असर ज़्यादा होता है। इसी को कहते हैं जन जागरूकता फैलाना। जी हाँ, बातें जानते हैं, फिर जन जागरूकता की आवश्यकता ही क्यों। इसीलिए ये दिवस जो बने हुए हैं, कई दिवस आते हैं बड़े महत्वपूर्ण, उसका अर्थ ही यही होता है कि हम इन बातों को गौर करें, इस बारे में जन जागृति फैलाएं। खुद अगर नहीं मान रही हैं तो उनको माने, फिर किसी दूसरे को हम बताएं। तो बहुत ही सुंदर संदेश आपके माध्यम से रेडियो धड़कन को प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सारवा मित्र। जुड़ चुके हैं रेडियो धड़कन से कमल बालूचा, मधु सागर, उमंग, आकांक्षा मलिक, मजनू का टीला से। और रेडियो धड़कन की प्रशंसा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मेरे दिल मेरी धड़कन में बसा हुआ है रेडियो धड़कन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमल बालूचा मित्र, आपके नन्हे मुन्ने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है, लिखने वाले हैं, उनका नाम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन पहले जो वो लिख रहे हैं वो बताते हैं। मेरे मन के विचार दिल से दिल तक में एक संदेश के रूप में। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण हर व्यक्ति में व्यवहारशील होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचारधारा के व्यक्ति को एक अच्छा दोस्त ज़रूर मिलता है, और दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है जो बिना स्वार्थ के निभाया जाता है, जिसके साथ आप अपना विचार साझा कर सकते हैं जो आप दूसरों के साथ नहीं कर सकते। कई बार दोस्त के साथ समय बिताते दोस्त के घर वालों के बीच पारस्परिक प्रेम का संबंध भी बन जाता है, यानी फैमिली टू फैमिली रिलेशन हो जाता है और एक नए परिवार की प्राप्ति हो जाती है। परिवार व्यक्ति को मजबूत रूप से भावनात्मक सहारा प्रदान करता है। जीवन में सब कुछ प्राप्त करने की, पाने की काबिलियत हमें परिवार द्वारा प्रदान की जाती है। परिवार के सही मार्गदर्शन से व्यक्ति सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करता है। और ये इतना सुंदर प्यारा परिवार का
जो फोकस किया हुआ है, इसमें दोस्ती को फोकस किया हुआ है, दोस्त के परिवार को फोकस किया हुआ है। ये सुंदर संदेश हमें भेजने वाले हैं पगबंदी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे, सेवती लहरे, प्रदीप, पुष्पेंद्र कुमार लहरे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया लहरे मित्र, ऐसे प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें प्राप्त हो चुका है ढूंढू भादुरकर का। इनके संग है मंगला, विवेक कुमार, प्रतीक्षा कोमल, समाधान भादुरकर, दही गांव नाधुरा से इनका संदेश लिख रहे हैं। जीवन में यदि दर्द है, दुख है, पीड़ा है, परेशानी है, वेदना है, तो यही वो अस्त्र है जो तुम्हारे भीतर के शस्त्रों और शास्त्रों का पदार्पण करेंगे और तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों से, तुम्हारी सामर्थ्य से तुम्हारा परिचय करवाएंगे। यही वो बीज है, इन्हें धैर्य के धामन से सींच लेना, क्योंकि यही वो अंकुर हैं जिसमें से एक फलदार, छायादार, विशाल वृक्ष का निर्माण होगा। इनसे घबराना मत, इसी विष से एक दिन अमृत ज़रूर ज़रूर बरसेगा। प्रेम और प्रार्थना बनकर बस कभी स्वयं से मत हारना, फिर जीत निश्चित है। आंसू सर्वश्रेष्ठ नैवेद्य है, ये तुम्हें हल्का करेंगे और तुम्हारे भीतर को समृद्धि से भर देंगे और ये ही मजबूत भी करते हैं। अपनी आस्था को इतना ऊंचा बना लो कि खुदा खुद बंदे से पूछे, तेरी रज़ा क्या है। खुश रहना, खुशियाँ बांटना ही अपना परम लक्ष्य होना चाहिए। भाई बहुत खूब संदेश, बहुत ही सुंदर आपने और इतने अच्छे शब्दों में जो बांधा है आपने, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पढ़ने में भी बहुत आनंद प्राप्त हुआ और जो बात इसमें कही गई है विष वाली, परेशानी वाली, दर्द वाली, कि यही है जो शस्त्रों और शास्त्रों का पदार्पण करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही। खुशियाँ बांटने की आपने बात कही, आपने कहा आंसू सर्वश्रेष्ठ नैवेद्य हैं, ये हल्का करेंगे, हमें भीतर से समृद्धि से भर देंगे। वाकई आपने बहुत ही सुंदर बातें कही और खुदा खुद पूछे, बंदे तेरी रज़ा क्या है। वाकई जब ऐसा इंसान हो जाएगा, ऐसा बंदा हो जाएगा, तो वाकई खुदा भी यही कहेगा कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो ऐसा बनने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। ढूंढू भादुरकर जी, आपके बहुत सुंदर संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं। हम संदेशों को लेंगे आगे, फ़िलहाल अपनी वाणी को हम विराम देते हैं क्योंकि कंटिन्यूस हमें बोलने का कार्य रहता है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, हो सकता है आपको साथियों को लग रहा हो और हमें लग रहा है कि कुछ साथियों ने हमें लिख कर के भी भेज दिया है, शायद हम पर साथियों को बहुत तरस आ जाता है। कुछ साथी, इसे तरस तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि आप हमारी केयर करते हैं, रेडियो धड़कन की केयर करते हैं। जो साथी ऐसा लिखते हैं, केयर करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं भी लिखते हैं, हम जानते हैं आप मन से हम सभी की बहुत केयर करते हैं, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं दिल से। तो हमारे साथी लिख देते हैं कि दीदी आप पानी पी लीजिए, गीत प्ले कर दीजिए। तो कुछ संदेश ऐसे प्राप्त हो चुके हैं हमें। थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए, स्नेह के लिए और आपकी इस केयर के लिए। तो गीत सुनवाते हैं एक आपको, बहुत ही सुंदर गीत। कौन सा गीत सुंदर है कि नहीं वो तो आप ही बताएंगे। वैसे गीत तो हर गीत बहुत ही सुंदर रहते हैं, लेकिन ये गीत भी बहुत ही प्यारा गीत है। आइए आपको सुनवाते हैं ये वाला नगमा। आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। आई है बहार, मिटे जुल्म सितम, प्यार का जमाना आया, दूर हुए गम, राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है उजाला, उजाला चमका है इंसाफ का सूरज, फैला है
तकलाएगा हर दिन आने वाला नहीं हूँ हमके तकलाएगा हर दिन आने वाला। हो मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, मुन्ना गीत सुनाएगा, चुन्ना ढोल बजाएगा, संग संग मेरी छोटी मुन्नी नाचेगी छम छम। आई है बहारें मिटे जुल्मों से कम, प्यार का ज़माना आया दूर हुए हम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब न होंगे मजबूरी के इस घर में अफसाने, अब ना होंगे मजबूरी के इस घर में अफसाने, प्यार के रंग में रंग जाएंगे सब अपने बेगाने। प्यार के रंग में रंग जाएंगे सब अपने बेगाने। ओ सबके दिन फिर जाएंगे, मंजिल अपनी पाएंगे, सबके दिन फिर जाएंगे, मंजिल अपनी पाएंगे, जीवन के तराने मिलके गाएंगे हरदम। आई है बहारें मिटे जुल्मों से कम, प्यार का ज़माना आया दूर हुए हम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। अब न कोई भूखा होगा और न कोई प्यासा, अब ना कोई भूखा होगा और ना कोई प्यासा, अब न कोई नौकर होगा और न कोई आका। अब ना कोई नौकर होगा और ना कोई ओ अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम, अपने घर के राजा तुम, छेड़ो मन का बाजा तुम। आ जाएगी सुर में देखो जीवन की सरगम। हो आई है बहारें मिटे जुल्मों से कम, प्यार का ज़माना आया दूर हुए हम। राम की लीला रंग लाई, शाम ने बंसी बजाई। जी हाँ, हर मन में बहुत ही सुरीली बांसुरी बजती रहनी चाहिए। प्रेम की बांसुरी, एकता की बांसुरी, देश प्रेम की बांसुरी, ईमानदारी की बांसुरी। रेडियो धड़कन से इस समय चल रहा है कार्यक्रम दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव, जिसमें आप भेज रही हैं अपने संदेश। साथियों, आपको बता दें ये कार्यक्रम फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम नहीं है, संदेश प्रदान कार्यक्रम है। गीत तो आप रोज़ बरोज़ सुनते ही हैं रेडियो धड़कन से अपनी पसंद के, लेकिन आज मुख्य रूप से आपके दिल की बातें शुमार रहती हैं इस कार्यक्रम में। आपके दिल की बात किसी भी दिल तक आप पहुंचाना चाहते हैं, एक दिल, दो दिल, तीन दिल या अनेकों दिलों तक आप पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा सकते हैं रेडियो धड़कन के माध्यम से। जी हाँ, लिखकर भेज दीजिए हमें अपना संदेश 9911118119 इस स्टूडियो नंबर पर। हम पहुंचाएंगे आपका संदेश जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं। यदि आपको नहीं समझ आ रहा कि इंसान के लिए क्या लिखना चाहिए तो प्रकृति के नाम संदेश लिख भेजिए। कोई सकारात्मक विचार जो आप मानते हो, पालन करते हो उसका, वो लिख भेजिए। कोरा उपदेश नहीं होना चाहिए वो। और कोई चुटकुला भी भेज सकते हैं अच्छा सा, जिससे हम सभी के चेहरों पर एक मुस्कुराहट खिल जाए और हम और ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। आप नहीं चाहते कि हम और ज़्यादा सुंदर दिखे सभी, तो लिख भेजिए चुटकुला, बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा, हेल्दी, मस्त सा, जिसे सुनकर मुस्कुरा दें हम सभी।
कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे से, न धीरे से, न चुपके से, न हौले से, न शीघ्र गति से, सामान्य गति से, और देखते हैं कि इनका संदेश, अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे संदेश मिलते जा रहे हैं हम उनको पढ़ते जा रहे हैं। लिख रहे हैं कि नीता दीदी, दिल से दिल तक का प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। रेडियो धड़कन से मुझे बेहद लगाव है और मुझे जब भी समय रहता है तो मैं अवश्य सुनता हूँ। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाता, लेकिन मैं कार्यक्रम सुनता अवश्य हूँ। रोज़ रात 8 बजे और मंगलवार के भी जो कार्यक्रम होते हैं मैं ज़रूर सुनता हूँ। और इस खूबसूरत प्रोग्राम की प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये कार्यक्रम अपने आप में वाकई विशेष है। आप कहते हो फ्राइडे स्पेशल, तो वाकई ये फ्राइडे स्पेशल जो एक उपहार है हम सभी के लिए, बहुत ही सुंदर उपहार है रेडियो धड़कन की ओर से। ये हमारे साथी हैं जो ये प्यारा सा संदेश लिख रहे हैं। गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, संग है इनके बबूरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज, रामनगर कदमा जमशेदपुर से देवंती और मुराहू जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल। साथी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, जितना आपको समय मिलता है आप सुनिए, कमेंट कर पाएँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ग्रुप में जुड़कर यदि आप कुछ 2 लाइन लिखेंगे सकारात्मक तो हमारे सभी श्रोता साथियों को, पूरे रेडियो धड़कन को उससे एक बूस्ट मिलता है, एक नव ऊर्जा मिलती है। तो कभी कभी 1-2 लाइन लिख पाएँ तो ज़रूर लिखा करें साथी। अशोक बोरोरे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सामरा नगर अमरावती से संजय भाऊ सनगर, रेखाताई सनगर, सोनाली सनगर, रजत सनगर हैं और अशोक बोरोरे हैं पथरोट से। संग हैं पद्मताई बोरोरे, रोशन, विकास, ऋषिकेश और कुमारी वैष्णवी बोरोरे। ये भी लिख रहे हैं कि दिल से दिल तक वाकई एक विशेष कार्यक्रम है जो हमें बहुत भाता है। जब से ये शुरू हुआ है हम बहुत खुश हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारी दिल की बात कहता है और मुझे तो साथियों के दिल की बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हमेशा मैं जुड़ता हूँ कार्यक्रम से, रेडियो धड़कन से। आपका बहुत बहुत आभार। लिख रहे हैं हमारे ये साथी अशोक बोरोड़े मित्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, पसंद आते हैं आपको कार्यक्रम। दादा बापू रोड गिरिडीह झारखंड से जुड़ चुके हैं मोहम्मद यासीन, अनजान, साइमा, हसन, नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नाज, बेबी चाहत। लिख रहे हैं कि हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। रेडियो धड़कन के लिए आज यही मेरा संदेश। यासीन अनजान जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका। नन्हे मुन्ने प्यारे सा संदेश, लेकिन सब कुछ आपने अपने दिल की बात लिख दी इसमें। धन्यवाद मित्र आपका। अगला संदेश गुजरात से तहसील पाटन गांव डेर से धीरज वी रपारी का। ये भी कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मैं रोज़ रेडियो धड़कन से जुड़ता हूँ। अगला संदेश GMG मुन्ना का मिल चुका है। लिख रहे हैं मैसेज का पिटारा खोलिए जी। अच्छा बिल्कुल जी, मैसेज का पिटारा हमने खोल दिया है और आप सभी साथी जो संदेश भेज रहे हैं वो शामिल कर रहे हैं हम। तो चलिए, हमें भी हंसी आ गई मुन्ना जी का प्यारा सा छोटा सा संदेश पढ़ करके। नन्ना मुन्ना सा संदेश। साथियों, हंसी मजाक जीवन का एक हिस्सा होता है, एक हेल्दी वे में किया गया हंसी मजाक थोड़ा बहुत ज़रूर होना चाहिए। जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हंसी मजाक के बगैर भी जीवन नहीं है। सीरियस जीवन जीते जाना, बिल्कुल काम की बातें सीरियस करती जाना, अपना काम करना, खाना खाना, सो जाना, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ हंसी मजाक परिवार की बात हो या हम कहीं राह में भी हों तो हंसी मजाक बिल्कुल चलता है। तो हंसी मजाक ज़रूर शुमार रहना चाहिए। ऐसा हंसी मजाक जो किसी को परेशान ना करे, किसी को हर्ट ना करे। छोटा मोटा हंसी मजाक नन्ना मुन्ना सा चलता रहना चाहिए। हमारे मित्र इशारा समझ गए होंगे हमारा। कार्यक्रम में बढ़ते आगे। अनिल जैन का संदेश सरथना से प्राप्त हो चुका है। लिख रहे हैं प्रोग्राम दिल से दिल तक रेडियो धड़कन की सम्मानित आरजी नीता जी व ललित सर जी, आप हम लिसनर के लिए बहुत ही एक से बढ़कर एक बेहतरीन कार्यक्रम लाते हैं और पेश करते हैं और हम सभी लिसनर्स का मनोरंजन करते हैं। एक हेल्दी मनोरंजन हम सभी का होता है। रोज़ बरोज़ अलग अलग कार्यक्रम होते हैं और मोतियों की तरह जो पिरो कर आपने कार्यक्रम रखे हुए हैं, नाम भी
उसके बिल्कुल बहुत ही आकर्षक हैं। और कार्यक्रम तो आकर्षक होता ही है, यथा नाम तथा गुण वाली बात रेडियो धड़कन पर साबित होती है। और रेडियो धड़कन हम सबके दिलों की धड़कन है। और लिख रहे हैं कि अच्छा, ये भी कुछ हंसी मजाक बातचीत लिख रहे हैं, क्या बात है। मैंने हंसी मजाक की बात की तो इनका भी संदेश कुछ ऐसा प्राप्त हुआ हमें इत्तेफाक से। लिख रहे हैं लिसनर आपस में हंसी मजाक बातचीत भी करते रहते हैं, ये सब आप ही की वजह से है, रेडियो धड़कन के कारण है, क्योंकि हम हंसी मजाक करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। जब परिवार भी मिलते हैं तो हंसी मजाक भी होता है कि भाई वो नहीं आए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो प्रोग्राम के बारे में भी बातचीत और हंसी मजाक भी ज़रूरी है। अरे क्या बात है, हमने जो कहा वही आपने कह दिया। मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन लिख रहे हैं अपना संदेश। लिख रहे हैं प्रेम, आदर और स्वभाव खुशियों की कुंजी है। रिश्ते एक दिन की नहीं बल्कि सारी जीवन की पूंजी है। और इसी बात पर हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, चाहे वो मित्र का रिश्ता हो या रेडियो धड़कन में हम सभी एक परिवार का रिश्ता हो। अनिल जैन, बहुत प्यारी आपने बात कही, बहुत सुंदर आपने संदेश दिया रेडियो धड़कन पर दिल से दिल तक प्रोग्राम के माध्यम से, कि वाकई रिश्ते बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आपने कहा कि हंसी मजाक जीवन का हिस्सा है, हम भी वही बात कह रहे थे इत्तेफाक से, और आपका संदेश भी इसी तरह का हमें मिल गया। अनिल जैन जी, आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं हम। अगला संदेश हमें मिल चुका है नेपा नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन झा, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीतिशा, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और सुषमा कपूर का। क्या लिख रहे हैं हमारे ये साथी, पढ़ते हैं। लिख रहे हैं सुदर्शन झा, कार्यक्रम प्रस्तुत करता साथी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम दिल से दिल तक की लाजवाब एवं शानदार प्रस्तुति हेतु आपको बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम दिलों को छू रहा है। हम श्रोता साथी अपने दिल की बात इस कार्यक्रम के माध्यम से कर सकते हैं। हम चाहे अकेले हों या किसी भी परिस्थिति में हो, रेडियो धड़कन के गीत संगीत कार्यक्रम मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते हैं। चूँकि मेरी पत्नी और बच्चे उनके मायके गए हुए हैं, तो इस समय मैं काफ़ी अकेला महसूस कर रहा हूँ। मेरे इस अकेलेपन का साथी रेडियो धड़कन ही है। इसके गीत संगीत मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देते। आप इसी तरह श्रोता साथियों को अपना ये रिश्ता सदैव बनाए रखें, इसी आशा के साथ पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सुदर्शन शाह मित्र, आपने बिल्कुल सही बात की। आपने अपनी बात की, हम भी यही कहते हैं कि हम भी अकेले नहीं हैं। आप सब हैं, रेडियो धड़कन है, गीत संगीत है, तो हम भी बिल्कुल अकेले नहीं हैं। और कह लीजिए कि हमें भी एक चाहत सी हो जाती है, जब 8 बजने लगते हैं तो हमारा दिल भी कुलबुलाने लगता है कि चलो परिवार में चलो, सुरीले परिवार में शामिल हो, ऐसा महसूस होता है। और किसी मजबूरी यदि नहीं हो पाते तो दिल धड़कता रहता है। फिज़िकली हम कहीं और होते हैं, लेकिन जो हमारी अंतरात्मा होती है वो आपके साथ ही होती है, रेडियो धड़कन के साथ ही होती है। कुछ इसी तरह की बात आप भी कहना चाह रहे हैं। और वाकई आप अकेले वैसे भी कभी नहीं हैं, न थे, न हैं, न होंगे। रेडियो धड़कन और हम सब आपके साथ हैं। सुदर्शन मित्र, हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत प्यारा संदेश आपका, बहुत सुंदर संदेश आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन शाह मित्र। तो चलिए यहाँ एक गीत आपको सुनवा देते हैं, और एक गीत ऐसा जो शायद कुछ दिल तोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन है बहुत अच्छा। तो सुनवाते हैं आपको ये वाला गाना, ये दिल तोड़ने की जो बात कह रहा है। कौन सा गीत है और किस तरह का दिल इनका टूट चुका है भाई, तो सुनिए खुद ही और फिर बताइएगा कैसा गाना लगा आपको ये। Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, 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 away? दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था। हमसे दिल लगाया क्यों, हमसे मुंह मोड़ना ही था। दिल मेरा चुराया क्यों, जब ये दिल तोड़ना ही था। हमसे दिल लगाया क्यों, हम
हमसे मुंह मोड़ना ही था। Why did you break my heart? Why did we fall in love? Why did you go away, 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 away? जी हाँ, किन किन को पसंद आया ये गाना, मुझे उम्मीद है टूटे दिल वाले साथियों को ज़रूर पसंद आया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनके दिल जुड़े हुए हैं, जो बिल्कुल मस्त हैं, उन साथियों को भी ये गीत बहुत पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया ये गाना। रेडियो धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं दिल से दिल तक इंस्टेंट लाइव कार्यक्रम, जिसमें आपके संदेश शामिल होते हैं। जी हाँ, फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम कदापि नहीं है ये। और अब तक हमारे सभी साथी 2-3 साथियों के अलावा सब समझ चुके हैं और अगला संदेश लेते हैं अब। ये संदेश जिनका मिला है उनका नाम हम अंत में बताएंगे। संदेश पढ़कर सुनाती हैं। रेडियो धड़कन परिवार को नमस्कार। आरजे नीता अग्रवाल दीदी और ललित कुमार जी को प्यार भरा नमस्कार। तमाम श्रोता भाई बहनों को स्नेह और नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में दिल से दिल तक कार्यक्रम में मैं अपनी खुद की छोटी सी घटना बिल्कुल दिल से सुनवाना चाहता हूँ। चूँकि कार्यक्रम है दिल से, तो अपने दिल की बात जो मेरे दिल में है वो मैं आप सभी को आज वो घटना बताने जा रहा हूँ। लिख रहे हैं, वट सावित्री का दिन स्त्री जाति वर्ग अपने पति की उम्र दीर्घायु, इसलिए वट वृक्ष पेड़ की पूजा करती हैं। मेरी माँ पूजा की थाली तैयार करके पूजा से निकल रही थी तो एकदम उनके पेट में तकलीफ हो गई। हमारा छोटा सा गांव, और गांव में ना होता था अस्पताल, ना कोई डॉक्टर। ऐसे में गांव में जो अनुभवी औरत रहती थी उन्हें बुलाया जाता था और डिलीवरी कराई जाती थी। और सुबह 10 से 10:30 तक का समय मेरा जन्म हुआ था, यानी कि जो लिख रहे हैं साथी ये। और आधा 1 घंटा मुझ में कोई हलचल नहीं होने के कारण और नाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही थी, तो मेरी माँ ने मेरे पिताजी से कहा कि देखो लड़का रोया भी नहीं है और पूरे दिन भी नहीं लिए, क्योंकि 7 महीने में जन्म ले लिया था मैंने। इसके बाद मुझे शमशान घाट ले जाया गया। वहाँ पर बच्चा वैसे दफनाया नहीं जाता, ना उस तरह से जलाया जाता है। पहले उसके कान में कांटा चुभाते हैं और जैसे ही कांटा चुभोया वैसे ही रोने की आवाज़ आ गई। और इसके बाद बच्चे को घर ले आए और उस जगह गुड़िया दफना दी। ऐसा किया गया। और ये लिख रहे हैं साथी, ऐसी मेरी बचपन की कहानी है। लिख रहे हैं, जब से तो आज तक ज़िंदा हूँ मैं, ये मेरी अपनी दिल से दिल तक रेडियो धड़कन पर और रेडियो श्रोता भाई बहनों तक अपने दिल की बात पहुँचाई। वाकई ये कहानी सुन करके तो बहुत भाव विभोर हो गए हैं हम भी। और इस तरह की वाकई पहले जो डिलीवरीज़ वगैरह हुआ करती थी तो दाई हुआ करती थी, कई समय में तो वो भी नहीं हुआ करती थी। इसी तरह से जो कोई अनुभवी महिला होती थी उससे डिलीवरी करा दी जाती थी। और आप जब जन्म लिए तो बच्चे का रोना सुनाई नहीं दिया, नाड़ी नहीं सुनाई दिखाई दी, तो लगा कि बच्चे की सांसें नहीं हैं। और फिर उसको लेके भी चले गए उस जगह पर जहाँ पर अंतिम क्रिया होती है। और भला हो उस रस्म का, उस रिवाज का जिसमें कान में चुभोया जाता है कुछ, और बच्चा रो पड़ा, यानी आप रो पड़े। और आपने 7 महीने में जन्म लिया था। उन्होंने कहा कि भाई रोया भी नहीं है, पूरे दिन भी नहीं लिए, लेकिन आज आप हम सबके बीच हैं। ये हमारा गौरव है, गौरवान्वित हैं हम साथी। आपने जो ये घटना बताई, वाकई उस समय जो हुआ होगा और आज आप हम सबके समक्ष हैं। और इस संदेश के ज़रिए आपने बताया, ये संदेश भी दे रहा है हम सभी को, बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। और ये जो साथी हैं ये हैं अकोला महाराष्ट्र से रमाकांत कुलकर्णी राका। संग हैं इनके चित्रा रानी कुलकर्णी, कुमारी दीना कुलकर्णी, कुमारी मुन्नी विधि देश पांडे, दिनेश कुलकर्णी। रमाकांत कुलकर्णी राका मित्र, आप दीर्घायु हों, चिरंजीवी हों, सेहतमंद रहें हमेशा हमेशा। रेडियो धड़कन की तरफ से भी हम यही कहेंगे, विशेष इस बात के वास्ते कि जो आपने अपनी सच्ची कहानी हमें लिख करके भेजी, अपने दिल की बात शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत कुलकर्णी राका मित्र।
अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ रोहतक हरियाणा से रीता गुप्ता जी का। लिख रही हैं संदेश, आदरणीय नीता अग्रवाल जी नमस्कार, मैं रीता गुप्ता रोहतक हरियाणा से आज दिल से दिल तक में एक बार एक संदेश लिख रही हूँ। अभी 14 जून को हमने विश्व रक्तदान दिवस मनाया। रक्तदान महादान, कहते हैं कि दान उस वस्तु का करें जो हमें सबसे प्रिय हो, क्योंकि दान किसी पर कृपा दृष्टि नहीं होती। हम सारी उम्र ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब करते रहते हैं या फिर अपने रुतबे और ओहदे का बखान करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी बीमारी वश या दुर्घटना के समय रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो ये सब भूल जाते हैं, क्योंकि उस वक्त अपने या अपनों के जीवन की बात होती है। विज्ञान ने जितनी भी तरक्की कर ली हो, लेकिन रक्त निर्माण नहीं हो पाया। और मानव शरीर ऐसा शरीर है जिसमें केवल और केवल मनुष्य का रक्त ही काम आता है। कोई मजदूर हो या प्रतिष्ठित पद पर, लहू का रंग सबका एक होता है। हाथ बेशक मैले हो, लहू का रंग तो लाल है। जो लोग पूर्ण स्वस्थ हैं और रक्तदान के योग्य हैं तो जीवन में एक बार या कुछ बार बार विशेष अंतराल के बाद रक्तदान अवश्य करना चाहिए। और एक विशेष निवेदन, अगर किसी को किसी भी कारण से रक्त की ज़रूरत पड़ी तो दिन में एक बार उस अज्ञात दानी जिसका लहू हमारी रगों में दौड़ रहा है, उनका आभार मन ही मन ज़रूर करें। मेरे साथ धड़कन सितारे समूह के छोटे छोटे सितारे अपनी प्रेम की रोशनी लेकर आए हैं। धन्यवाद व अनगिनत शुभकामनाएं। रीता सखी, बिल्कुल आपने सही बात कही कि रक्तदान महादान होता है। रक्त जो हमारे संपूर्ण शरीर में सारा दिन बहता रहता है, ज़रा सी इसकी कमी हो जाए या इसमें कुछ दूषित हो जाए तो रक्त बदलने की आवश्यकता भी हो जाती है, रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी हो जाती है। किसी भी कारण से वो हो सकता है, एक्सीडेंट हो या वैसे कोई बीमारी हो गई हो। तो जब हम वो एक जो इतना सेंटिमेंटल टाइम होता है, मेंटल टाइम भी कह सकते हैं, जज्बाती भावपूर्ण समय होता है कि हमें या हमारे परिवार को रक्त की ज़रूरत हो, उस समय हम ये ख्याल नहीं करते कि जो रक्त हमें दे रहा है, देने वाला है, या किसी अज्ञात का रक्त हम पर चढ़ रहा है तो वो किसका रक्त चढ़ रहा है, कौन वो था, कई बार हमें ये भी नहीं पता होता। कोई परिवार दे रहा है वो तो हमें पता है कि कोई ये दे रहे हैं भाई हमें इन्होंने, लेकिन जब हम रक्त ब्लड बैंक से लेते हैं तो किसी अज्ञात ने दिया होता है। उस समय अगर हम ये विचार करें कि किसका रक्त है, इसका रक्त मैं नहीं लूँगा, तो बात की मज़ेदारी तब होगी जब हम ऐसा सोचें। मज़ेदार शब्द ही मैंने इस्तेमाल किया है जानबूझ के, कि उस वक्त अगर हम ये सोचें तो ये जो हम बातें करते हैं जितनी, वो सब धरी रह जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी। उस वक्त सिर्फ रक्त कीमती होता है और जिसने दिया उसको अनेकों अनेक धन्यवाद, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। तो एक छोटी सी इस बात से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी बात आपने रीता जी कही, इस माध्यम से रक्तदान महादान के माध्यम से जो दिन अभी पीछे बीता 14 जून को, वाकई हम सब एक हैं। बस यही बात कहूँगी, हम सब हमेशा एक हैं, एक रहेंगे, कोई छोटा कोई बड़ा। और हम तो रेडियो धड़कन में भी यही बात बार बार बारंबार कहते हैं, प्रेम का संदेश फैलाते हैं और यही कहते हैं कि उम्र वर्ग कौन कहाँ रहता है, किस जगह से है, कोई रिमोट एरिया से है, कोई पॉश कॉलोनी से है, कोई किसी ओहदे पर है, यानी अर्श से लेके फर्श तक हम सब यहाँ एक श्रोता साथी हैं। और बतौर श्रोता साथी यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म पर एक फैमिली हैं, एक परिवार है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, हम सब एक हैं, एक दूसरे के प्यारे हैं, न्यारे हैं, दुलारे हैं, प्रिय हैं। बहुत सुंदर संदेश रीता सखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद छोटा सा शब्द है, लेकिन फिर भी धन्यवाद सखी आपके प्यारे संदेश के लिए। और धड़कन सितारे आपके साथ हैं, उन सितारों का सभी का हम धन्यवाद अदा करते हैं। अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, संग में हैं गुड़िया कुमारी, भाव्या, निवेश और नियति कुमारी। ये बेनीपट्टी ज़िला मधुबनी बिहार से लिख रहे हैं, आदरणीय कार्यक्रम प्रसारक जी नमस्कार। सभी कार्यक्रम हमें रेडियो के धड़कन के बहुत अच्छे लगते हैं और हम कभी कभी अपना पुराना गीत भेजते हैं, आप प्ले करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमें पुराने गाने बहुत बहुत पसंद है। बिल्कुल अरविंद जी, पुराने गाने हम सभी की आन बान शान जान है, हम सभी को बहुत अच्छे लगते हैं। और पुराने गानों के जो साथी विशेष तौर पर शौकीन हैं
अरविंद जी सहित उनको बता दें कि कुछ भूले कुछ याद गीत महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को यूट्यूब और फेसबुक पेज स्पेशल कार्यक्रम है, जिसमें पहले मंगलवार में एक श्रोता फरमाइश होती है, इन दिनों वरिष्ठतम श्रोता फरमाइश, और आखिरी मंगलवार जो होता है उसमें सब श्रोताओं को शामिल किया जाएगा। तो शामिल हो सकते हैं आप। आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। अगला संदेश मिल चुका है उस्मान बोरा का, और इनके परिवार के सदस्य हैं शहनाज शीरीन गुड्डी। इनका संदेश वीरमगाम गुजरात सिटी से। अहमदाबाद से संग हैं तस्लीम अजीज़ा और आरिफा, और ये भी कार्यक्रम की तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं दिल से दिल तक। तो बिल्कुल लिख रहे हैं धमाका कार्यक्रम है ये। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच धमाका हमें कहने के लिए, धमाका प्रोग्राम को धमाका कहने के लिए। हम धमाका नहीं, हम धमाका हो गए तो सब तहस नहस हो जाएगा यहाँ पर। प्रोग्राम जो धमाकेदार आपने लिखा, बहुत ही सुंदर बात आपने लिखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम उस्मान बोरा जी। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। लिख रहे हैं कि रेडियो धड़कन की बहुत ये तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छे कार्यक्रम हमें सुनने को मिलते हैं यहाँ, और हमारे गीत शामिल होते हैं। गीत शामिल ना हो तो नाम अवश्य शामिल होता है, लेकिन हम उनमें से हैं, गीत शामिल हो ना हो, नाम शामिल हो ना हो, हम तो रेडियो धड़कन सुन के रहेंगे, क्योंकि ये हमारे दिल की धड़कन है। बहुत प्यारी बात आपने कही धर्मेंद्र छीपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे साथियों के लिए हमने एक शब्द रखा हुआ है, गुड बॉय। प्यार का शब्द है, स्नेह का शब्द है, तो गुड बॉय आपको मिल जाता है। कई बार हम स्टार भी दे देते हैं, तो फिलहाल आपको गुड बॉय का जो तमगा है वो हमने प्यार से, स्नेह से दे दिया है, क्योंकि आपने प्यारी प्यारी बात लिखी। चंद्रपुर से, अवरपुर से शेख हबीब, शेख अल्तमश, छोटू भाई, साजन बेगम, फारूक वसीम, इरफान शेख, अफसाना शेख, फैज़ान शेख जुड़ चुके हैं। लिख रहे हैं कि पेड़ है तो छाँव है, पेड़ है तो छाँव है, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो जहाँ है, हम सब की शान है, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। बहुत सुंदर संदेश आपका शेख हबीब जी, आपने जो पेड़ों को लेकर के नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा संदेश लिखा, बहुत अच्छा लगा। वाकई पेड़ों की महिमा अपरंपार, हरियाली की महिमा अपरंपार। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अगला संदेश हमें प्राप्त हुआ है गौतम रायबोले का, जवर्डी ज़िला अमरावती महाराष्ट्र से। लिख रहे हैं ललित सर नमस्कार, नीता दीदी नमस्कार। पर्यावरण के बारे में सबको सोचना चाहिए। हम तो हर साल 20 पेड़ लगाते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अरे वाह, ये आपने बहुत अच्छी बात लिखी। हम तो कहते हैं ना कि ऐसा संदेश लिखिए जिसे आप खुद मानते हो, और आपने बताया, और हमें उम्मीद है आपने जो लिखा बिल्कुल सच्ची बात लिखी है, ऐसा हम यकीन कर रहे हैं। गौतम रायबोले मित्र, पर्यावरण के बारे में बिल्कुल जागरूक रहना चाहिए, और आप 20 पेड़ लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही सोचिए कि आज भी जो पेड़ हमें नसीब हो रही हैं, सड़कों के किनारे, बाग बहार में आप देखते हैं, तो वो इतने बड़े बड़े वृक्ष और बड़ी बड़ी उनकी जड़ें होती हैं, तो वो भी तो किन्हीं ने लगाए होंगे, किन्हीं साथी ने, हमारे पिता पूर्वजों ने। तो ऐसे ही आज यदि हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो आगे आने वाले समय में पेड़ तो ख़त्म ही हो जाएंगे ना। बहुत अच्छा प्रयास आपका गौतम रायबोले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए, ये संदेश देने के लिए। अशोक केसवानी का संदेश मिल चुका है रायपुर छत्तीसगढ़ से, और क्या लिख रहे हैं ये, तो कह रहे हैं, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यार हर बार दौड़ पे तुम फर्स्ट आ जाते हो, तो इसका राज बताओ कि भाई तुम फर्स्ट कैसे आ जाते हो। तो दूसरा मित्र कहता है यार क्या है, जब मैं दौड़ लगाना शुरू करता हूँ ना, तो बस मैं ऐसा समझ लेता हूँ, ऐसा महसूस कर लेता हूँ कि बस तेरी भाभी मेरे पीछे बेलन लेकर दौड़ी चली आ रही है, और बस मेरी गति अपने आप तेज हो जाती है। क्या बात है भाई, दौड़ लगाने वाले साथियों या दौड़ नहीं लगाने वाले साथियों, ज़रा सुन लें अशोक जी की बात, क्या कह रहे हैं। आगे भी लिख रहे हैं दिल से दिल तक मेरे दिल के काफ़ी करीब रहता है, और दिल का स्वभाव कुछ ही ऐसा होता है कि कुछ बात दिल में रह जाती है। तो अंदर से ये बात है कि ईश्वर ने संसार की रचना कर इंसान का निर्माण किया, और कितना सुंदर, कितना प्यारा
इंसान को उसने बताया, लेकिन एक उम्र के बाद इंसान की सोच बदल जाती है। हम इंसान को पहचान नहीं पाते, यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अलग अलग रूप में ये इंसान होते हैं। जैसे कि कोई बुरा, कोई भला, कोई दयावान, तो कोई धर्मात्मा, दानवीर। और इंसान की पहचान तो एक अच्छे इंसान के रूप में ही होती है, और अच्छे इंसान बहुत कम मिलते हैं। और अच्छे इंसान के रहन सहन, उनका पहनावा, उनकी चाल चलन, उनका व्यवहार देखकर, क्योंकि हम उन्हीं बातों से उनको पहचान सकते हैं, क्योंकि व्यवहार सबसे बड़ी बात होती है। और ये लिख रहे हैं क्योंकि एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ज़मीन की गहराई से खोदने से पानी निकलता है, उसका अंतर्मन अंत मिल जाता है, इंसान के अंत को नहीं जान पाया। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ज़मीन के को पानी के लिए यदि हम खुदाई करते हैं तो फिर भी मिल जाता है उसका, लेकिन जो उसका इंसान का जो मन है, उसको अंतर्मन को कोई नहीं जा पाता, ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और सदियों तक इसकी खोज चलती रहेगी, परंतु इंसान का अंत कोई भी जान नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे श्रोता भाई बहनों से उम्मीद करता हूँ कि धड़कन परिवार में एकता, प्रेम हमेशा हमेशा बनाए रखें और प्यार बनाए रखें, क्योंकि हम सब एक इंसान है और इंसान की पहचान उसके व्यवहार से होती है। अपने अंतर्मन को पहचानें, दूसरे के अंतर्मन को अपने आप जान पाएंगे। अपने पर जीत हासिल कीजिए, तभी दिलों को जीत पाएंगे। वैसे जीतना हासिल हो पाए, लेकिन दिलों को जीतना सबसे बड़ा काम होता है, और रेडियो धड़कन ऐसा कर पाने में सक्षम है। उसने दिलों को जीत लिया है, और ईश्वर से कामना करते हैं हम सभी एकता प्रेम बनाए रखेंगे, यही ईश्वर से कामना है। धन्यवाद अशोक कुमार केसवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से। भाई बहुत ही सुंदर संदेश, हमने कहा ना इतने प्यारे प्यारे संदेश मत भेजा करो। अशोक केसवानी जी को 5 स्टार मिलते हैं। बहुत ही सुंदर संदेश अशोक जी आपने दिया, और प्रोग्राम के माध्यम से आपने बहुत प्यारा संदेश हमें दे डाला। अगला संदेश प्राप्त हुआ है शब्बीर हुसैन का, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आयजा अनम, साथ में सब्जी मंडी बुल्ढाना से। ये लिख रहे हैं, आज एक छोटी सी कहानी मगर दिल तक पहुंचने वाली। तो क्या है इनकी कहानी, पढ़ते हैं। लिख रहे हैं, एक परिवार के सामने वाले मकान में नई किराएदार रहने के लिए आए। जब भी वो किराएदार महिला अपनी बालकनी से धोए हुए कपड़े सुखाने के लिए आती, तो ये महिला अपने पति को बुलाकर कहती कि अपने घर की खिड़की से बताती, देखो उस महिला ने कैसे धोए हैं कपड़े, सब धुंधले नज़र आ रहे हैं। और ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। मतलब रोज़ वो अपने पति को बुलाती और कहती कि भाई उस महिला ने कैसे कपड़े धोए हैं, देखो सब धुंधले नज़र आ रहे हैं। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। तो महिला जब भी बालकनी में कपड़े सुखाने आती, वो महिला अपने पति को बुलाकर रोज़ बताती। एक बार महिला ने फिर अपने पति को बुलाया। महिला का पति खिड़की के पास आया, खिड़की के शीशे को कपड़े से साफ किया और पत्नी से कहा, अब देखो उधर। जैसे ही महिला ने उधर देखा, कपड़े एकदम साफ, उजले, शफाफ साफ नजर आ रहे थे। पति ने अपनी पत्नी से कहा, कपड़े उस महिला के धुंधले नहीं थे, धुंध थी तुम्हारी आंखों पर। कहने का अर्थ यह है कि दूसरों को कभी नीचा ना दिखाएं और खुद को कभी ऊंचा ना समझें। ऐसा विचार ज़रूर रखना चाहिए हमें जीवन भर, तभी हम सच्चे इंसान कहलाएंगे। इंसान हम सभी हैं, लेकिन इंसानियत हमें खुद पैदा करनी पड़ती है अपने कर्मों से, अपने सत्कर्मों से। हम सभी एक हैं का संदेश दे रहे हैं शब्बीर हुसैन। शब्बीर जी बहुत बहुत प्यारा, आपका बहुत सुंदर संदेश हमें प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं इस संदेश के लिए। और ये साथी कौन है? सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल निशा, गांधीनगर गुजरात से, चावला चौक गांधीधाम से रमेश और जयमूल चंदानी। और लिख रहे हैं, बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी के सफ़र ने, अनजाने में वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक ज़माने ने। ये वक्त है जनाब, इससे सबको छला है, वक्त उसी का है जो वक्त के साथ चला है। लिख रहे हैं कि हम पिछले 10 सालों से पर्यावरण के लिए काम करते हैं और 5 जून के दिन पेड़ लगाते हैं। पेड़ है तो हम हैं। और मेरा इस साल का फ़ोटो मैं शेयर कर रहा हूँ जो हमने पेड़ लगाए। इन्होंने फ़ोटो भी शेयर किए हैं अपने। और सुरेश राठौड़ जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया हुआ है। आप बिल्कुल इस कदम को जारी रखिए और जन जागरूकता भी फैलाइए इसको लेकर के। और लिख रहे हैं कौन?
झुमका सिटी की तरफ से संदेश। झुमका सिटी वाले जी, संदेश आपका शामिल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत देर पहले हो चुका है। उत्तराखंड अल्मोड़ा से पूजा धोनी रावत जुड़ चुकी हैं, दित्या तनिष, नागलोई से मदन और राजेंद्र जड्डा, फारूक अली खां, फैजी, फराज, फरीन, परिया और ताहिरा जुड़ चुके हैं। गुन्नौर से पंकज सिंह, चंचल, रशिका, आकृति, वंशराज, भूट चौराहा बुलंदशहर से, धीरेन्द्र, सुनीता, निष्ठा, मनु, यमुनापुरम बुलंदशहर से और मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत, शहनवाज, सरफराज, परदीन, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अब्बान अब्बासी और सदस्य हैं ऊपरकोट बुलंदशहर से। क्या लिख रहे हैं साथी? कार्यक्रम की प्रशंसा कर रहे हैं ये साथी और कह रहे हैं कि बिल्कुल हम जुड़े रहते हैं रोज़ कार्यक्रम में और बहुत पसंद आते हैं हमें सभी कार्यक्रम रेडियो धड़कन के। रेडियो धड़कन हमारी आन बान शान है, हमारे दिलों की धड़कन है। बहुत बहुत धन्यवाद अब्बासी मित्र आपके प्यारे संदेश के लिए। अकोला महाराष्ट्र के ये कौन साथी हैं जो लिख रहे हैं? किसी बारे में लिख रहे हैं शायद। लिख रहे हैं महाराष्ट्र के श्रोता साथी कुलकर्णी जी का भावपूर्ण संदेश आंखों में पानी ला दिया। बहुत ही प्रेरणादायक संदेश। आपका अपना एक खामोश नियमित श्रोता। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या लाइन लिखी है। आपका अपना एक खामोश नियमित श्रोता। वैसे बता दें कि ये साथी हमें पर्सनल पर संदेश लिखते रहते हैं और लिखते हैं कि मैं आपका एक खामोश नियमित श्रोता हूँ जो रोज़ पूरा प्रोग्राम मैं खामोशी के साथ सुनता हूँ और बहुत समय से सुन रहा हूँ। परम आदरणीय स्वर कोकिला आवाज़ की बेताज बादशाह रेडियो धड़कन के आरजे नीता अग्रवाल जी, सादर नमस्कार प्रणाम। खामोशी के साथ पिछले 1 घंटे से प्रोग्राम लगातार सुन रहे हैं। प्रोग्राम की जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। हम तो आपकी आवाज़ की और हम तो आपकी प्रस्तुति के वैसे भी दीवानी हैं। कुल मिलाकर पिछले 1 घंटे से अपने आप को बांध के रखा, लेकिन आखिर रहा नहीं गया और आपका दिल से धन्यवाद करने आपके पास पहुँच गया आपका ये खामोश नियमित श्रोता। दिल से धन्यवाद। बेहतरीन से बेहतरीन प्रस्तुति आपकी इस प्रोग्राम की और खूबसूरत दोस्तों के लाजवाब मैसेजेस आपने इस प्रोग्राम में शामिल किए कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा प्रोग्राम अनमोल है, ऐसा प्रोग्राम जो मन को भा जाए, ये रेडियो धड़कन पर ही सुनने को मिलता है। रेडियो धड़कन जिंदाबाद। आपका अपना एक नियमित खामोश श्रोता। श्रोता साथी कौन है बताते हैं। ये खामोश नियमित श्रोता साथी हैं सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और इनके परिवार के सदस्य, और लिख रहे हैं कि मैं रोज़ कार्यक्रम सुनता हूँ और प्रेरणादायक संदेश इस कार्यक्रम में होते हैं, नई ऊर्जा मिलती है हमें और रेडियो धड़कन के समस्त साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। लिख रहे हैं रेडियो धड़कन हमारी रूह की खुराक है और यहाँ से प्रसारित प्रत्येक कार्यक्रम हमारे लिए प्रेरणादायक है। गीत संगीत से लबालब और प्रेरणादायक संदेशों से श्रोताओं को नव ऊर्जा मिलती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन ये लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र के श्रोता साथी कुलकर्णी जी का जो भावपूर्ण संदेश है आँखों में पानी ला दिया, बहुत ही प्रेरणादायक संदेश। राम कुमार रेवाड़ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खामोश नियमित श्रोता बोल दिया कीजिए कभी कभी, जैसे कि आज बोले। वैसे तो आप पर्सनल पर बोलते ही हैं, हम जानते हैं ये बात, और आपने कहा भी हुआ है कि मैं खामोशी से यदि मैसेज नहीं भी करता तो खामोशी से आपके प्रोग्राम का आनंद ले रहा हूँ। जीशान वारसी का संदेश अच्छा लिख रहे हैं, सॉरी दीदी मैं सुन नहीं पाया इसलिए लिखा। कोई बात नहीं जीशान जी, झुमका सिटी बरेली वाले आपका संदेश प्रसारित हो चुका है। गणेश उजदार जुड़ चुके कार्यक्रम में लिख रहे हैं दिल से दिल तक एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत आप अपनी भावनाएं दोस्तों के दिलों तक पहुंचाते हैं। गणेश प्रसाद हुजदार, संस्कार हुजदार और संस्कृति हुजदार काठमांडू नेपाल से। और एक शिक्षक क्लास में पढ़ाते वक्त एक लड़का अपने क्लासमेट से चुपके से शरारतें करने लगा। उसे देखकर शिक्षक ने कहा, ध्यान से पढ़ो वरना परीक्षा में लड्डू मिलेगा, लड्डू। ये सुनकर उसने तपाक से कहा, सर ये तो खुशी की बात है ना कि हमें लड्डू खाने को मिलेंगे। ये सुनकर सारे विद्यार्थी खिलखिलाकर हंस पड़े और हम सब विद्यार्थी भी हंस पड़े। गणेश प्रसाद हुजदार जी काठमांडू नेपाल से। अब लड्डू की बात हो गई है तो भाई बूंदी के लड्डू और बेसन के लड्डू याद आ गए हैं मुझे तो, और मेरा मन कर रहा है लड्डू खाने के लिए। तो चलिए खाएंगे 1-2 दिन में जब संभव हो पाएगा। थैंक यू मित्र लड्डू याद दिलाने के लिए।
रीता जी का संदेश, नीता जी आपने बहुत ही सकारात्मकता के साथ पूरे संदेश का भाव स्पष्ट करते हुए अद्भुत अंदाज में पढ़ा हमारा संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सखी, इतने प्यारे जब तुम संदेश भेजोगी और धड़कन के सितारे भी साथ होंगे तो भाई बिल्कुल वज़न बढ़ जाता है, और आपका जो कही हुई बात है वो तो बहुत ही वज़नदार होती है। हम ये नहीं कह रहे आप वज़नदार हैं, आपकी जो बात है वो बहुत वज़नदार होती है, आपकी जो शख्सियत है वो बहुत ही वज़नदार है। तो हम सभी आपको बहुत प्यार करते हैं। राम कुमार रेवाड़ जी धन्यवाद अदा कर रहे हैं दिल से। और अब देख लेते हैं कि इनके संदेश रह गए हैं, और इलियास कुरैशी का संदेश पढ़ चुके हैं हम, धन्यवाद अदा कर रहे हैं। हमारे ये साथी योगेश कड़वासरा जुड़ चुके हैं कार्यक्रम से, लिख रहे हैं दिल से दिल तक रेडियो धड़कन की जान है, और नेट प्रॉब्लम की वजह से प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी दिक्कत हमें हो रही है, लेकिन रेडियो धड़कन जब भी हम नहीं सुन पा रहे तो मिस करते हैं। विक्रम कड़वासरा, योगेश कड़वासरा, सचिन और सतीश कड़वासरा हैं राजस्थान से, गांव कलाना, तहसील भादरा, ज़िला हनुमानगढ़ से ये साथी। थैंक यू मित्र, कोई बात नहीं, जब भी कनेक्टिविटी हो तो ज़रूर सुने। मनसुख विसावेलिया का संदेश आया है पंचशील सोसाइटी राजकोट से। पारुल विसावेलिया, सागर और सौम्या संघ है इनके, और लिख रहे हैं ये साथी, समय पक्ष का हो या ना हो, हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। और लिख रहे हैं इस कथा की सीखिए, हमें बुराई करने वालों को जवाब में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान है। हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बुराई करने वाले लोग कभी शांत नहीं हो सकते, इसलिए ऐसी बातों पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो क्रोध वाला संदेश हमने पढ़ा था ना, उस पर इन्होंने प्रतिक्रिया जाहिर की है। मनसुख विसावेलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे संदेश के लिए। उमा सिंह उत्तराखंड ठंडी वादियों से जुड़ चुके हैं, लिख रहे हैं कि दिल से दिल तक लाजवाब प्रोग्राम चल रहा है आपका। नीता मैम जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ललित साहब जी को भी नमस्कार, उनकी गायकी को सलाम, बहुत ही प्यारी बातें करते हैं वो, बहुत प्यारे गीत सुनवाते हैं, और सभी कार्यक्रमों हमें बहुत भाते हैं। उत्तराखंड से बॉडी गढ़वाल और पत्नी महेश्वरी देवी। उमा सिंह जी, इतनी भर के तारीफ मत किया करो, हम बोल चुके हैं अपने साथियों को, और कई साथी धन्यवाद अदा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, और एक कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवा देते हैं, और उस गीत के बीच हम ये देख लेंगे कि किन साथी का संदेश रह गया। कोई बचना नहीं चाहिए हमारी नज़रों से। जी हाँ, सुनवा रहे हैं आपको ये बहुत ही सुंदर गीत। कैसा लगेगा आपको ये गीत? अच्छा लगेगा, ये हमें पूरी तरह से इस बात के बारे में इल्म है, इस बात का कि ये गीत जो आप सुनवाने जा रहे हैं बहुत प्यारा लगेगा। ये कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, गीत की अंतिम प्रस्तुति। संदेश एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कोई हमारी नज़रों से बचना नहीं चाहिए। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। जी हाँ, किसी को भी गम ना मिले। और अजीत भाटिया कानपुर से काफ़ी देर पहले जुड़ चुकी थी, इनका संदेश रह गया। आज कार्यक्रम दिल से दिल तक में अपने दिल की बात धड़कन रेडियो पर एक नन्ही सी कोयल जिसका नाम नीता अग्रवाल है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या धड़कन के सारी श्रोता ये जानना चाहते हैं कि आप इतनी एनर्जी से भरपूर एक्टिव कैसे रहती हैं। हम यानी मैं और हरविंदर जब से रेडियो धड़कन से जुड़े हैं, आपने अपनी मीठी वाणी से हमारा मन मोह लिया है। जैसा कि हम अक्सर कार्यक्रम में आपसे सुनते हैं कि आप कृपया कोई भी सैड सॉन्ग ना भेजें। धड़कन वीडियो आने से पहले अक्सर दर्द भरे गीत गुनगुनाता था, फिर आपकी पसंद के गीत आगे चॉइस के बात सुनने के द्वारा गीतों का संकलन, क्योंकि हंसते गाते गीतों का जो होता है संकलन वो बहुत ही सुंदर दे होता है और नई उमंग भर देता है। और सुनने के बाद हमारे गीतों का नज़रिया ही आपने हमारे गीतों का नज़रिया ही बदल दिया। अच्छा, ये कहना चाह रही हैं कि जो गीत मैं प्ले करती हूँ
आरजे चॉइस वगैरह में, और मैं कहती हूँ सैड सॉन्ग ना भेजें। तो इनका जो नज़रिया है ना वो गीतों के प्रति बहुत बदला है, और इनके जो गीत ये सेंड करते हैं या जो पसंद करते हैं उसमें बदलाव आया। चलिए, आप में ये बदलाव आया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम खुशनसीब हैं कि इस तरह के बदलाव को बनाने वाले रेडियो धड़कन बना। तो रेडियो धड़कन को भी बधाई, आपको भी बधाई, सबको बधाई। लिख रहे हैं कि जब मैं रेडियो धड़कन से जुड़ा था उस वक्त मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं रेडियो धड़कन से जुड़ा मेरा स्वास्थ्य तेज़ी से सुधरता गया। मुझे आप ललित जी, रीता दीदी, सोलवी साहब, धड़कन परिवार का साथ मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपके कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण का कोई जवाब नहीं। मधुर वाणी सारे धड़कन परिवार को बांध के रखती हैं आप। मेरी ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है कि आपको ईश्वर सदा ही ऐसा ऊर्जावान, प्यारा, मीठा बनाए रखे और धड़कन परिवार ऐसे ही फलता फूलता रहे। मैं कानपुर से अजीत भाटिया, हरविंदर भाटिया। हमने बहुत साथियों से कई बार कहा है कि इतने प्यारे संदेश मत भेजा करो, बस यही कहेंगे हम। और किनके संदेश रह गए हैं? रफ़ी रहमान का संदेश रह गया। क्या लिख रहे हैं हमारे ये साथी? मंगल बाजार कटिहार से रफ़ी रहमान, बेगम शमा रफ़ी लिख रहे हैं। आदरणीय नीता दी, रेडियो धड़कन के सभी सदस्यों को सलाम व आदाब। रेडियो धड़कन प्रोग्राम सीता जी, ललित जी अपने दिलकश आवाज़ से, खूबसूरत शब्दों से पिरोकर प्रोग्राम में चार चांद लगा देते हैं। आज इंस्टेंट लाइव दिल से दिल तक चंद अल्फाजों में लिख रहा हूँ। मुस्तमिल मैं अपने दिल की बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि आप अपने दोस्त अहबाब के बीच में नहीं रहोगे तो लोग आपको याद करेंगे। 4 दिन के लिए आप गायब हो जाओगे तो दोस्त अहबाब आपको भूल जाएंगे। इंसान सारी ज़िंदगी इस धोखे में रहता है कि वो लोगों के लिए अहम है, लेकिन हकीकत ये होती है कि आपके ना होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसकी जितनी ज़रूरत होती है उसकी उतनी अहमियत होती है। इसी शेर के साथ मैं अपने दिल की बात ख़त्म करूँगा यहीं। न रुकी है वक्त की गर्दिश, न रुकी है वक्त की गर्दिश, न ज़माना बदला है, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाने बदल लिए हैं। और क्या कहूँ, तारीफ़ लिख रहे हैं कार्यक्रमों की और रेडियो धड़कन की। और रफ़ी रहमान जी, आपका जो संदेश है बहुत ही सुंदर संदेश। आपने छोटी सी लाइंस में संक्षेप रूप में बहुत बड़ी बात कह दी है और बहुत ही सुंदर आपने संदेश लिख भेजा। और ये संदेश प्राप्त हो गया है किनका, पढ़ते ही बता दें। मेरी ज़िंदगी से जाने का क्या लोगे तुम, इस गीत के माध्यम से मैं सभी मित्रों को साझा करना चाहता हूँ। ये गीत बिल्कुल नया, अच्छा गीत के बारे में लिख रहे हैं तो भाई गीतों का कार्यक्रम ये नहीं है, लेकिन संदेश पढ़ देते हैं। ये लिख रहे हैं कि गीत में जो हिंदी भाषा का गीतकार द्वारा प्रयोग हुआ है बेहद खूबसूरत है। अपनी मातृभाषा से हम जुड़ते हैं तो हमें लगता है संस्कृति से अपनी जुड़े हुए हैं। अपने घर जैसा माहौल आसपास दिखता है। हम सभी चाहे जितना दूर चले जाएं, घर की बनी हुई रोटी हमेशा याद आती है। ठीक उसी प्रकार हम हिंदी भाषा को देखते हैं। कितनी भी इंग्लिश हम पर असर कर रही हो, लेकिन जब हमारे कल्चर की बात आती है तो सबसे पहले अपनी ज़ुबान से हिंदी निकलती है। इस गीत को सुनकर मेरे मन में जो महसूस हुआ, धड़कन के सभी सदस्यों के साथ साझा करते हुए, लाजवाब संदेश को सुनते हुए शाम सुहानी मस्तानी हो रही है। और यही कहूँगा कि सभी को सकारात्मक विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ गीत इन्होंने लिखा है, वो फिर कभी ज़रूर प्ले करेंगे साथ ही, क्योंकि कार्यक्रम का वक्त भी पूरा हो चला है। और नरेंद्र नरवाड़े का संदेश है, ये हम अच्छा पढ़ चुके हैं। इनका एक संदेश हम पढ़ चुके हैं शायद, तो चलिए लिख रहे हैं न करो गुस्सा, अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए सभी संदेश पूरे हो गए हैं। कपिल कौन है? नहीं, कपिल नहीं, प्रवीण पाटिल कलाने, पांडुरंग, संजना, विक्रम, राजशीष, गायत्री जुड़ चुके हैं। उमरखेड़ महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत पसंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये कार्यक्रम। तो चलिए गीत थोड़ा सा और सुनवा देते हैं, इसके बाद कार्यक्रम समापन, क्योंकि संदेश सभी पूरे हो चुके हैं। कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो बिल्कुल
किसी को दर्द महसूस ना हो, किसी को सैडनेस महसूस ना हो, बस हंसते खेलते रंग तरंग में जीवन बीते। हम सभी का इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सफ़र यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी संदेश पूरे हो चुके हैं, सभी साथियों के संदेश हमने पढ़ दिए, एक भी साथी का संदेश नहीं रुका है, हमने पूर्ण रूपेण चेक कर लिया है। आप सभी ने इतने प्यारे संदेश भेजे, कार्यक्रम को सजाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं हम। और अब कार्यक्रम समाप्त होता है। अपनी मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।